इस सोशल मीडिया के ज़माने में तमाम मुद्दों की गर्माहट को सिर्फ शोशाबाजी में समेटना सही नहीं होता है, क्योंकि कई बार जो मूवमेंट, जो बातचीत, जो संघर्ष सोशल मीडिया की वीडियोस में नज़र आता है वो सड़क पर प्रदर्शन का रूप भी ले लेता है। हम आए हैं उसे प्रदर्शन की पड़ताल करने के लिए। मेरा नाम भारत सूरज है, आप मुझे विटी चोखा पर देख रहे हैं। तारीख आज 6 जून है। हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। 6 जून जंतर मंतर, इतना बताने को काफ़ी है कि इस देश के जो कॉकरोच युवा हैं वो सड़क पर उतरने का दावा कर रहे हैं। नेतृत्व अभिजीत दीपके का है, कॉकरोच जनता पार्टी, जिन्होंने एक मूवमेंट के तौर पर इसकी शुरुआत की, इसको संगठन का रूप दिया और दावा किया कि जो उनके 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स सोशल मीडिया पर जुड़े थे, जो बाद में बंद भी किए गए तमाम सुरक्षा कारणों के हवालों को देते हुए, वो सभी फॉलोवर्स दिल्ली में जुटेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनकी निष्क्रियता पर, नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर इस्तीफे की मांग करेंगे। वो प्रदर्शन कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, भीड़ का कंपोजिशन क्या है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते ज़रा आपको कहानी एक बार फिर से रिवाइंड करके सुनाता हूँ। इस पूरे मसले की, इस पूरे हंगामे की शुरुआत होती है इस देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के मुखार बिंदु से निकले हुए एक शब्द से, जब वो एक सुनवाई के दौरान ये कह देते हैं कि इस देश में जो करोड़ों बेरोजगार युवा हैं वो कॉकरोच हैं और कॉकरोचों को कोई काम है नहीं। इन कॉकरोचों का काम यही है कि मीडिया में चले जाएं, हंगामा करें, सोशल मीडिया पर जाएं, एक्टिविज़म करने लग जाएं, फलां ढिमकाना। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको कहानी में ना उलझाते हुए सीधे माहौल बताते हैं। हम इस वक्त जंतर मंतर में हैं। 22 लाख फॉलोअर्स के साथ जो कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर एक प्रदर्शन बुलाया था। माहौल आप देख लीजिए, खूब कैमरे हैं, मीडिया की भीड़ है और ये इस मीडिया के लिए भी यहाँ पर काम करना फ़िलहाल आज आसान नहीं है, क्योंकि जहाँ भी, और हम कोई बड़े माइक हैंडल वाले लोग नहीं हैं, हम दिल्ली नोएडा में बैठे हुए बड़े बड़े ओबी वैन वाले पत्रकार नहीं हैं, लेकिन हमें भी गोदी मीडिया गो बैक कहीं कहा जा रहा है। तो जितने भी आम पत्रकार यहाँ पहुँचे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है आप समझिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पहुँचे हुए लोगों से बातचीत करें, थोड़ा कंपोजिशन भी आपको बताएं। यहाँ देखिए जितने भी लोग हैं, ये तमाम लोग धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगने पहुँचे हैं, ये दावा है। ये इस तरफ देखिए, यहीं पर वो मंच बनाया गया है, यहीं पर है ना, अभिजीत दीपके यहीं पर हैं और सौरभ दास, विजेता दहिया, ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। इस बीच आप ये भी देखते रहिए कि कितने सारे लोग हैं। एक कॉकरोच दिख रहा है हमें। हेलो कॉकरोच। हाँ जी, हेलो। कैसा रह रहा है प्रदर्शन, कैसा चल रहा है अब तक, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इसी की डिमांड के लिए हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं। सभी कॉकरोचेज इकट्ठा हैं, आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में कॉकरोचेज आ चुके हैं और भी अभी लोग आ रहे हैं। हम तो देख रहे हैं, अगर फिर हम जो देख रहे हैं हम कहिए, अगर हम आपको बता देंगे क्या देख रहे हैं। मैंने गोदी मीडिया स्पॉटेड। हाँ, क्या क्या क्या? गोदी मीडिया स्पॉटेड। यही बात है, यही बात है, गोदी मीडिया स्पॉटेड। मैं इस बहस में नहीं फंसना चाहूँगा अभी कि ये गोदी मीडिया, टोपी मीडिया, ये बहस कहाँ से शुरू हुई है, इसकी क्या मंथन है, मंतव्य है। लेकिन यहाँ देखिए आप, अगर ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, प्लीज़, अगर ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक, IPL इंडियन पेपर लीक, अगर ये मुद्दा है, नरेंद्र मोदी पर सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल है, NTA पर सवाल है, तो इन तमाम सवालों के साथ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उस प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों का कंपोजिशन क्या है, इन लोगों की मांग क्या है। और अगर मीडिया, हम इनसे बात कर रहे हैं तो ये भी हमें गोदी मीडिया ही कह रहे हैं। क्या गोदी मीडिया बुलाइएगा हमें? क्या आप गोदी मीडिया हो क्या? गोदी मीडिया का डेफिनेशन क्या है? गोदी मीडिया का वो डेफिनेशन जो हर बार गवर्नमेंट जो भी बोल रहे हैं मान लेते हैं, हमें नहीं सुनते हैं। हम लोग 10 साल से बोल रहे हैं कि NTA खराब है, NTA स्क्रैप करना चाहिए, NTA इतना प्रॉब्लमेटिक सेटअप है, आप लोग सुने ही नहीं। एंड आज आप लोग, जब कॉकरोच जनता पार्टी आया, आप लोग सब यहाँ पे आ गए हैं एंड हमें क्वेश्चन कर रहे हैं वापस। धर्मेंद्र प्रधान, इस देश के शिक्षा मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NTA अकेला नहीं है, NTA के साथ SSC है, NTA के साथ CBSE है, NTA के साथ UGC, ये NTA ही करवा रही है ना, UGC नेट की परीक्षा NTA सब करवा रही है। बिहार चलिएगा, बिहार में BPSC है, UPPSC है, ये तमाम संस्थानें हैं जो आज सवालों के घेरे में होने चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी से इनका जो ये मंत्रालय वाला टोपी है ये भी छीनना चाहिए। ये तमाम सवाल होने चाहिए, पूछने चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए आपको।
आप अगर प्रदर्शन में आए हैं और हम देख रहे हैं कि जो भीड़ छात्रों की होनी चाहिए थी, जो भीड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम पत्रकार मीडिया वाले एक्साइटेड थे कि गांव देहात दूर दराज के लोग यहां पहुंचेंगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगेंगे, पूछेंगे उनसे कि क्यों पेपर लीक हो रहा है। हम यहां देख रहे हैं कि इट्स मोर लाइक काइंड ऑफ अ मीटअप। नहीं, मैं बताता हूँ। और फिर हम पूछ रहे हैं सवाल, आप सीधे गोदी मीडिया बोल के भगा दे रहे हैं। नहीं, मैं बोलता हूँ। पता है गाँव से क्यों लोग नहीं आए? पैसा नहीं आने के लिए। पैसा है ही नहीं। गैस का प्राइस इतना बड़ा, ऑयल का प्राइस इतना बड़ा है, उनके पास पैसा है। जो भी पैसा है उन लोग एग्ज़ाम में एंट्रेंस फीस, आपको पता है एनटी आने के बाद एंट्रेंस फीस कितना ज़्यादा हुआ है? मतलब पहले जहाँ पे 200 था वहाँ पे एंट्रेंस फीस अभी 2500 हो गया है। अब ये सब दे के, पेट्रोल फीस दे के, गैस का पैसा दे के, ट्रेन बुक करके कैसे आएंगे उन लोग? उनके पास पैसा है ही नहीं आने के लिए। अगर पैसा हो, गोदी गवर्नमेंट मेक श्योर किया है कि उनके पास पैसा ना हो, तो अगर पैसा जब होगा तभी वो दिल्ली तक आ पाएंगे ना। यहाँ पे आया नहीं, वो खुद आप लोग समझना है कि गोदी मीडिया समझना है कि उनके पास आने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए उन लोग नहीं आ रहा है। नहीं तो अगर उनके पास आने के लिए पैसा होता, ये बढ़ जाता अभी। आपका नाम क्या है? अर्जुन। इस पूरे प्रदर्शन को देखने के बाद जब आप कह रहे हैं कि सही में लोग, हम जो कह रहे हैं कि लोग कम हैं, और आपकी बात बहुत वाजिब है कि अगर लोग नहीं पहुंचे हैं तो इस बात को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि जो बच्चे परीक्षा देने के लिए, एक परीक्षा बिहार में दरोगा भर्ती की परीक्षा हुई थी, अभी 1993 सीटों के लिए परीक्षा थी। 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 7 लाख बच्चे पीटी का एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। उसमें 3600 बच्चों का चयन होता है मेंस की परीक्षा के लिए, और वो 3600 बच्चे आप समझिए एक जगह से कितने जगह, सिर्फ 5 जगहों पर ये परीक्षा केंद्र बने थे। अब इन तमाम जगहों पर गए होंगे और अब पता चल रहा है कि पेपर वो भी लीक था। तो सवाल तो इन्होंने बहुत सही कहा है, बहुत जवाब सही दिया है कि बच्चे यहाँ नहीं पहुँचे हैं तो व्यवस्था भी नहीं। लेकिन अगर कम बच्चे पहुँचे हैं, प्रदर्शन में हम इंटेंसिटी उस तरीके की नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है उम्मीद की सरकार के कान में ये जू रहेंगे कि हमें अपने मंत्री जी से मंत्रालय लेना है वापस? देखो, हमें ये पता है कि हम कितना भी चिल्लाएं, ये गवर्नमेंट कभी भी रेस्पॉन्सिव नहीं हुआ है। हमको ये पता ही है पहले। हमको उतना होप नहीं है कि उन लोग एक्चुअली सुनेंगे, बट भी हम लोग अपना रेजिस्टेंस दिखाने के लिए आएंगे और दिखाते रहेंगे। बहुत सही। पर गोदी मीडिया बोल के ऐसे सबको भगा मत देना, फिर इतनी बातचीत कैसे होगी? क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस वैसे ही रहा है। हमारा एक्सपीरियंस वैसे ही रहा है। अनुभव जो है वो करते करते बनता है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं समझ गया। अनुभव की परिभाषा ही यही होती है कि रुकना नहीं है, बात करते रहिए। जो गोदी मीडिया है ना, उनको उनके सवालों से एक्सपोज कीजिए, ना कि अपने गुस्से से, अपने गैर जरूरी नारों से। हम बात कर रहे हैं तभी तो आपकी बात निकल कर आ रही है। गलत बोला क्या? मैं अभी नारा लगाया नहीं, आपने लगाया पहले, वो मैंने आपको विश्वास दिलाया कि मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ। हाँ, एग्जैक्टली जो आपने किया, हम तो पूरा आंसर किए हैं। हाँ, यही होना चाहिए। तो हम आगे बढ़िए, अच्छी बात है। देखिए, एक पर्सपेक्टिव तो आपको समझ में आ गया कि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, जो छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा भीड़ उनकी नहीं आई है, लेकिन एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन जो है वो आपको यहाँ समझ आएगा। जय भीम के आपको झंडे नज़र आएंगे, अंबेडकर की मूर्ति के तस्वीर के साथ खुद अभिजीत दीपके जो है वो निकले थे, उनके हाथ में एक संविधान की कॉपी भी थी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये नारे भी लग रहे हैं। पेपर लीक है, शिक्षा मंत्री वीक है, इसलिए पेपर लीक है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान से। अगर इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, अगर 5-6 लोग भी छिटपुट धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं, तो ये बात, ये शोर या आवाज़ पीएमओ तक जानी चाहिए, शिक्षा मंत्रालय तक जाना चाहिए। लेकिन वापस इस प्रदर्शन पर आते हैं, क्योंकि हाइप इस प्रदर्शन को लेकर था कि बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत व्यापक प्रदर्शन होना है। लेकिन तस्वीरें देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि एक कन्फ्यूजन की स्टेट में ये प्रदर्शन जो है वो फिरता नज़र आ रहा है। मीडिया से सवाल हैं, शिक्षा मंत्री से सवाल हैं, और अभिजीत दीपके जिनसे सवाल हम पूछने जा रहे हैं, उनके आसपास बाउंसर्स के होने की खबर है। आइए ज़रा, अभिजीत दीपके यहाँ हैं, बहुत सारे लोग आपको यहाँ नज़र आएंगे। देखिए, ऊपर चढ़े हुए हैं। कोशिश करेंगे हम कि थोड़ा अंदर तक पहुँचे। एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा जाएँ अंदर तक और आपको दिखाएं, अगर बातचीत हो सके धर्मेंद्र प्रधान से। क्या है, हु आर वी? कॉकरोचेस? कौन है कॉकरोचेस? हु आर द कॉकरोचेस? कॉकरोचेस सर पढ़ा लिखा युवा है।
और पढ़ा लिखा युवा जो है इस सिस्टम को बदलना चाह रहा है। जो करप्शन चल रही है सर अभी देश में, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो हेल्थ के खिलाफ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ के खिलाफ हो सर। ये पेपर लीक सिस्टम सर 2014 में इनकी गवर्नमेंट आई और 2015 से लीक होना शुरू हो गया। इससे पहले पेपर लीक नहीं हो रहा था देश में? पहले सर मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2015 में PMT दिया था, उस टाइम पे लीक हुआ। 2015 में फिर ये PMT हुआ सर, मेरा प्री निकला हुआ था 2015 में सर। उसके बाद सर फिर 2016 में लीक हो रही है सर। ये लगातार लीक पे लीक एक बार लीक होती है बच्चों के तो मम्मी पापा उसके लिए डायपर ला देते हैं। आप तो सरकार में बैठे हो, धर्मेंद्र प्रधान को डायपर पहनाओ ना, क्यों बार बार लीक हो रहा है ये? इसका जवाबदेही कौन देगा? तो मैं यही चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और इसकी अकाउंटेबिलिटी ले। क्या नाम है आपका? शाहिद मेरा नाम है सर। शाहिद आपका जी नाम सर। है। बहुत सही बात आपने कही है, शाहिद ने बहुत सही बात कही है। और यही मुद्दा भी है आज के प्रदर्शन का कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। शिक्षा में, परीक्षा में धांधली हो रही है, अगर पेपर लीक हो रहे हैं अगर, तो अकाउंटेबिलिटी तय हो। अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए ये प्रदर्शन जो हो रहा है, इस प्रदर्शन में अकाउंटेबिलिटी किनकी है ये खोजने में बड़ा थोड़ा दिक्कत हो रही है। अभिजीत दीपके आए हैं? नहीं अभी नहीं आए, वो आ रहे हैं अभी। यहाँ पहुँचे नहीं? अभी नहीं पहुँचे हैं। कौन लोग? अभिजीत दीपके आए हैं? मुझसे मत पूछो, मैं मीडिया से हूँ। अच्छा, ओके ठीक है। अभिजीत दीपके को आप देख पा रहे होंगे, और कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं वो अभी इस भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। अभी उन्होंने यही बात कही है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, और जो बीजेपी की सरकार उनसे उनकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रही है, उस सरकार के लोगों को अपना सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। इस प्रदर्शन को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, उन दावों के अगर हम सिर्फ ऐसे आंकड़ों में ना उलझें कि कितने लोगों के आने के दावे थे, कितने लोग आए हैं, अगर सिर्फ इन दावों में हम ना उलझें तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है कि शिक्षा और परीक्षा को लेकर जो प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहे हैं, उन प्रदर्शनों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन बात अगर प्रदर्शन की हो रही है तो बात इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI की भी होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI के तमाम कार्यकर्ता जब से पेपर लीक की घटना हुई है तब से पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ वो प्रदर्शन उनका प्रतीकात्मक नहीं रह रहा है, सिर्फ शोशेबाजी नहीं हो रही है, वहाँ लाठियाँ खा रहे हैं कार्यकर्ता। जो बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ की पुलिस उन पर लाठियाँ बरसा रही हैं, पानी के फव्वारे बरसा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कार्यकर्ता टिके हैं, खड़े हैं, अड़े हैं, अडिग हैं इसी बात पर कि अकाउंटेबिलिटी तय हो कि इस देश के भीतर शिक्षा और परीक्षा को किसने बर्बाद किया है, किसने ख़राब किया है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, एक्सक्यूज़ मी, फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर किस चीज़ का डर? To say that the government is doing wrong, to say that the government policies are not well thought and well intentioned for the youth of this nation, for the poor of this nation, for the minorities of this nation. Freedom from fear to raise up the voices and think and speak up loud. Okay? तो आपको लग रहा है कि आज जो ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, आप लोग जो शामिल हुए हैं, इस प्रदर्शन का उतना बड़ा असर पड़ेगा? मतलब हिंदी तो आप उस लिहाज से समझ ही पा रही होंगी, जितना बड़ा असर। हिंदी में जवाब दूंगी, आप पूछिए। मतलब जितना बड़ा असर इसका दिख पाएगा या नहीं दिख पाएगा, जो दावे थे और जिस लिहाज से भीड़ यहाँ दिख रही है फिलहाल। सर, असर कितना होगा वो परसों की बात है या कल की बात है। द पॉइंट इज टू हैव दिस इकोसिस्टम इन द कंट्री जहाँ पर 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 5000 लोग मिलकर एकजुट होकर ये बोलें कि हमको बेहतर एजुकेशन चाहिए। पॉइंट इज़ कि आज इस समय इतने सारे लोग इकट्ठा हो पाए हैं। दिल्ली में ये बहुत साल बाद हुआ है। द रूल्स, द पुलिस स्टैंडिंग ऑर्डर्स विच आर नॉट लॉज, विच infringe our right to assembly, they have prohibited us, they restrict us to gather and have progressive discussions together. So effect क्या होगा सर वो मुझे नहीं पता, but I am very happy that this is happening and it needs to happen. क्या नाम है आपका? इज़ाबू। बहुत सही बात कही इन्होंने कि वही बात, संख्या के लिहाज से अगर ना भी जाएं तो बहुत ज़रूरी है कि जिस मुद्दे के साथ ये प्रदर्शन हो रहा है, इस मुद्दे के आवाज़ को इको किया जाए, और ये इको इतना ज़रूर हो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री ऑफिस तक, PMO तक ये बात पहुंच सके। इसके अलावा लेकिन कंपोजिशन पर बात होनी चाहिए। आइसा और तमाम जो छात्र संगठन है अलग अलग JNU के भीतर के, उनके भी लोग पहुँचे हैं।
डफलियों की आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे, जय भीम के भी नारे हैं, संविधान के भी नारे हैं, और इन सब के बीच असल कोर मुद्दा यही है कि शिक्षा और परीक्षा के बीच जो धांधली मची हुई है देश में वो खत्म किया जाए। अंकल, जेनजी को कॉकरोच कहा जा रहा है, लेकिन हम आपके चेहरे पर ये जो देखे हैं इसीलिए रुके हैं कि कॉकरोच सिर्फ जेनजी नहीं है। नहीं, कॉकरोच सभी हो गए हैं आज के ज़माने में। आज जो सरकार, वर्तमान सरकार ने हालत कर दिया है, सबको बिल्कुल कटोरा पकड़ा दिया है, ऐसी हालत कर दी है। तेल के आप प्राइसेस देख लो, लाइनें देख लो, आपको पहले लाइनें दी आपकी नोट बदलने के लिए, फिर अब सीएनजी की लाइनें दे दी, वो गैस सिलेंडर के लिए लाइनें दे दी। पूरा भारत जो है ना लाइन पे ही खड़ा है। आप कॉकरोच जनता पार्टी को कैसे देखते हैं? मैं उनको एक उभरता हुआ देख रहा हूँ, ये एक बदलाव ला सकते हैं भारतवर्ष में अपनी मांगे। अब जो आज मैंने देखा है इतना अच्छा, मैं इतना हर्षोल्लसित हूँ, मेरा मन इतना खुश है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पे मजबूर कर देंगे और ये करके रहेंगे हम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप गहलोत, ककरोला गाँव। अच्छा, हाँ, अभी बस एक सवाल, मैं इसको बहस में तो नहीं बदलूंगा, लेकिन जो आपने कहा मेरे ट्विटर फॉलो है। मैं बहस में नहीं बदलूंगा अंकल, बस एक सवाल, आपने कहा मन हर्षोल्लासित है। हाँ, बिल्कुल। पर बतौर पत्रकार मैं कहूँ, मतलब हम लोग तो संख्या देखते हैं, प्रदर्शनों का इंटेंसिटी देखते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़, हम बड़े पत्रकारों को नमस्कार मत किया करो, बहुत ज़्यादा तो हम वो भीड़ नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो शोर है वो शोर बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा तो लेना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा माफिया तंत्र में बदल रहा है। 250 लोग कॉकरोच के आए हैं और ज़्यादातर महात्मा गांधी जी जब चले थे ना नमक आंदोलन के लिए, तो अकेले चले थे और कारवां बन गया। मैं बहुत अकेले चले थे, यहाँ हजारों खड़े हैं। अंकल जी वाला मास्क दिलवा जब देखो क्या अंकल जी वाला मास्क दिलवा, फिर बोलूंगा मैं। ये बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है आपको। नहीं, मास्क तो अब सही में आपका अंकल क्यूट लग रहा है, इसीलिए हम रुक के सीधा आपसे ही बात किए। हम लोग एक सेकंड, हम लोग गोदी मीडिया उसको बोल रहे हैं जो हमारे आइडिया पे बात नहीं कर रहे, वो ये पूछ रहे कि फंडिंग तुम्हें कहाँ से मिली, तुम्हारे लीडर्स। अरे हम लीडर से कनेक्ट होकर नहीं आए। अरे एक सेकंड, बड़े भाई बस एक बार, ये लोग जो बोल रहे तुम्हारे जो लीडर्स हैं वो फॉरेन फंडेड है, ये वो, हम लीडर्स की वजह से नहीं आए, हम उस आइडिया से कनेक्ट होकर आए हैं। जो आइडिया है, जो ये सरकार क्या बोलते हैं असक्षम है एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने में, तो वो हमारे हद पार हो चुकी है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, उसके लिए हम लोग आए हैं। क्योंकि आज हम नहीं आएंगे तो आज एग्जाम लीक हुआ है, कल को हमारी जॉब से बात आएगी, कल को लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, और महंगाई तो ऑलरेडी बढ़ी रखी है, तो हमारा फ्यूचर और पंच डाउन ना करेंगे लोग, इसलिए हमें अभी जागना पड़ेगा। बहुत सही, क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश यादव। सत्य प्रकाश भाई ने जो बात कही है, उस बात का इको आपको यहाँ समझ में आएगा। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग वो पहुँचे हैं जिनके लिए ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा और परीक्षा का मुद्दा। एक तबका वो है जो सीधे कॉकरोच जनता पार्टी के उदय से ही खुश है, यानी कि इसके बन जाने मात्र से उसको अच्छा लग रहा है, और एक बहुत बड़ा तबका ये सब कुछ होता हुआ देखने के लिए पहुंचा है, वो तबका हम पत्रकारों का है, जिनको आज यहाँ खूब गोदी गोदी सुनाई दे रहा है। कुछ नहीं अंकल, हम लोग तो बातचीत कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है प्रदर्शन? आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो सर अच्छा लग रहा है कि तो मुझे भी अच्छा पहली बार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर यहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, सत्य हमेशा अच्छा होता है, तो सत्य की लड़ाई यहाँ हो रही है तो अच्छा है। तो सत्य क्या है? इस्तीफा मांगना सत्य है कि कॉकरोच जनता पार्टी सत्य है? दोनों में से दो चीज़ों में दोनों सत्य है क्या? नहीं, इस्तीफा मांगना सत्य है, कॉकरोच पार्टी का मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा, मैं तो इतना जानता हूँ कि ये आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। आज वैसे इस्तीफा देना चाहिए, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आज जंतर मंतर का सच यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं पता। आपको नहीं पता ना, मतलब सर? मुझे नहीं पता। मैं तो यहाँ पे बच्चे जो है ना, जो 2 करोड़ बच्चे हैं जो इस व्यवस्था से पीड़ित हैं, मैं उनका चाचा होने के नाते आ गया हूँ। बहुत बढ़िया सर, बस इतना। क्या नाम है अंकल आपका? आई एम इंजीनियर अनिल कुमार। ठीक है, इंजीनियर। और मैं उनका चाचा हूँ क्योंकि मैं 66 साल का हूँ, तो ज़्यादातर बच्चों का चाचा हूँ जी। तो चाचा अनिल कुमार ने जो कहा है अंकल ने, वो वही बात है कि यहाँ पर आज आपको वो शोर तो जरूर सुनाई देगा ही। एक बात और बता दूं कि लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। अगर भारत में सही नेतृत्व दिया जाए तो, और सही दिशा, सही नीति और सही नियत हो तो लोग बदल सकते हैं जी। बहुत बड़ी बात कह दी। पता नहीं आप क्या करोगे, मुझे नहीं पता। इसका यूज करोगे, मिसयूज करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता। हम तो अगर इसको भारत के नौजवानों को दिखाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। गोदी मीडिया के हुए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसा करेंगे, अभिजीत दीपके का फोटो लगा के आपकी वाली शायरी चिपका देंगे।
भाई मुझे कोई हीरो तो बनना नहीं है, हाँ अच्छा लगता है, मैं ऐसे व्यक्ति का सम्मान करता हूँ। लोगों के पहचान उसके द्वारा किए हुए कार्यों से होती है। अगर अच्छे कार्य कोई भी कर रहा हो, मैं हमेशा साथ हूँ। हाँ, आज साथ हूँ जी। नीट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन कवर देख रहे हैं आप, फॉलो कर रहे हैं? ओ कांग्रेस इज बर्निंग हाउस। कांग्रेस जलता हुआ घर है। कांग्रेस के चौवन्नी के मेंबर नहीं बनना। कांग्रेस ने डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस ने भी इस देश को उतना ही लूटा है जितना बीजेपी ने लूटा है। उनके छात्र कार्यकर्ता जो है ना अंकल, वो लाठी खा रहे हैं, उनको मार रही है पुलिस, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं इसी नीट के मुद्दे पर। अंकल ये तो आप फिर बेटा भतीजे जितना इनका हो गया है। आप युवाओं से क्वेश्चन पूछो। चाचा भतीजे कुछ कह रहे हैं, सुनिए एक बार। जितना मैं ये कह रहा हूँ, आप बीजेपी ने लूटा। अच्छा अंकल ठीक है, सुनिए। इनकी मेंटेलिटी बन चुकी है। सुन लीजिए अंकल, भतीजे कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। जो हमारी मिलेनियम जनरेशन है उसकी मेंटेलिटी बन चुकी है ना, वो चेंज होगी। वो बहुत रूढ़िवादी हैं। अगर किसी को हेट करते हैं तो हेट करेंगे, किसी को लव करते हैं तो लव करेंगे, समझ रहे हो? तो भाई हम अपने सवाल पूछा, कांग्रेस का प्रदर्शन आप लोग देख रहे हैं, आज यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में आप लोग पहुँचे हैं, समर्थन देने पहुँचे हैं आप इस पूरे मूवमेंट को? देखो, मैं एक पर्टिकुलर किसी को समर्थन देने नहीं पहुँचा। देयर इज़ अ मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर ए कॉल टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। तो मैं उसको देखने के लिए आया हूँ, तो थोड़ा मैं अपना सिंबॉलिक सपोर्ट उसको देने के लिए आया हूँ, समझ रहे हो? आई एम नॉट, यानी कि इसको ये कहना ज़्यादा सही होगा कि आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ का गुस्सा यहाँ फूटा है, बशर्ते कि ये कह देना कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये एकाधिकार वाला प्रदर्शन है। ये नहीं है ऐसा। बच्चे आए हैं यहाँ, स्टूडेंट्स आए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी 10-15 दिन पुरानी एक एंटिटी है, मोस्टली सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करती है। इट इज़ जस्ट द रिजेंटमेंट ऑफ यूथ अपॉन विच दे हैव कैपिटलाइज, समझ रहे हो? ये एक ऐसे नहीं है कि भाई जो लोग हैं अफेक्शन अभिजीत दीपके के लिए आए हैं या सब कुछ, अपनी पर्सनल रिजेंटमेंट के लिए लोग यहाँ पे आ रखे हैं, मेजोरिटी ऑफ देम। ठीक है, इस बीच हलचल बढ़ी है, बैरिकेडिंग की तरफ ये लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हाँ बंद करो, जल्दी लो। इस बीच यहाँ देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हलचल अचानक से बढ़ी है, क्योंकि पहले तो सब पीसफुली बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो है भीड़ वहाँ से दूसरे तरफ निकली है। अभिजीत दीपके शायद इस भीड़ में है, आई एम सो सॉरी, अभिजीत दीपके इस भीड़ में है और ये अचानक से जो है ये भीड़ आगे बढ़ी है। आराम से तो ये जो प्रदर्शन है, अभी इस प्रदर्शन में एक नया अपडेट है। नया अपडेट ये है कि पहले एक जगह बैठकर सभी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अभिजीत दीपके थे, उनके साथ उनके तमाम साथी कार्यकर्ता थे, लेकिन अब वो इस पूरे जगह का, एक बार दिखाइए, एक बार ज़रा ऊपर करके, ये जो पूरी जगह है ना जंतर मंतर की, इस पूरे जगह का ये अब इस्तेमाल कर रहे हैं। एक प्रतीकात्मक तौर पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एग्रेशन है, हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। तो एक भीड़ जो है वो निकली है और इसी इलाके में जो है जंतर मंतर की जो बैरिकेडिंग वाले इलाके हैं, इसमें ये लोग घूम रहे हैं। और अब तमाम कैमरे हैं मीडिया के, नारेबाजी है, तो हंगामा बहुत ज़ोरदार हो जा रहा है। तो हमें लगा था कि शायद बैरिकेडिंग पार करके उस तरफ जाने की कोशिश है, लेकिन वैसा नहीं है। बहुत पीसफुली कहिए आप, बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, आगे है। इस पूरे प्रोटेस्ट में अभिजीत दीपके जो है वो बैरिकेडिंग क्रॉस करके बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस तरीके के हालात यहाँ पर बन गए हैं कि अभिजीत दीपके और उनके तमाम कार्यकर्ता जो है वो अभिजीत क्या आप आगे घेराव करने के लिए क्या घेराव करने के लिए जा रहे हैं? अभी भगाइए मत यार, मीडिया चले जाए। कोई बात नहीं। क्या एक्शन प्लान है अभिजीत? क्या एक्शन प्लान है अभिजीत आगे? तो ये देख रहे हैं बैरिकेडिंग जो है, अब बैरिकेडिंग के बाहर निकल गए हैं अभिजीत दीपके, उनके साथ एक बड़े लोगों की जो है वो तादाद भी है। मीडिया को धक्के मार के एकदम खींच लिया जा रहा है बाहर कि मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है। अभिजीत दीपके, और देखिए हलचल बढ़ी है यहाँ, इस बीच गोदी मीडिया के खूब नारे अंदर लगे हैं, बहुत सारी भीड़ रही है। अब पूरे घटनाक्रम को आप देखिए, अभी अचानक से अभिजीत दीपके निकलते हैं और उनके साथ एक बड़ी भीड़ है, बड़ा चेन बनाने की उन्होंने कोशिश की है। दिल्ली पुलिस हालांकि मुस्तैद है, आरएएफ मुस्तैद है,
पर ये हलचल जो है बदली अचानक से। जो अभी तक लग रहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है अंदर, अचानक से जो है ये पूरा का पूरा जो है पूरे सीन में बदलाव दिख रहा है। आइए, और कोई जवाब नहीं है। हम यही पूछ रहे हैं कि आगे क्या एक्शन प्लान है। आपको जब परमिशन मिला है 5 बजे तक बैठने का, आगे आप क्या करें? क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है अंदर लोगों की। खूब सारे मीडिया के कैमरे हैं, पत्रकार हैं, वो पत्रकार जिनको अंदर ये लोग गाली ही दे रहे हैं, गोदी मीडिया ही कह रहे हैं। क्या प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ और इनका विमर्श है, कुछ और करने की कोशिश है? अभी हम वही बात ही कर रहे थे कि छात्रों का जो ये मुद्दा है, नीट पेपर लीक का मुद्दा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा, ये सब सही है और बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि इन पर बहुत पुरजोर तरीके से मांग की जाए। लेकिन एक्शन कोर्स क्या होगा, ड्यू कोर्स क्या होगा? भगत सिंह के का ये दौर नहीं है। और ये देखिए अचानक से यहाँ पर हलचल बढ़ी है। सभी दिल्ली पुलिस के लोगों को जो है वो अंदर तैनात किया जा रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग को क्रॉस किया है अभिजीत दिपके के लोगों ने, कॉकरोच पार्टी जनता पार्टी के लोगों ने, और अभिजीत दिपके खुद भी जो है वो यहाँ आए हैं। यानी प्रदर्शन को बड़े स्केल पे दिखाने की कोशिश है, ये बड़े स्केल पे बिल्कुल बूस्ट करने की कोशिश है, ये दिखाने की कोशिश है कि कितना जोश है। ये तस्वीरें हम आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि इस बीच दिल्ली पुलिस भारी मुस्तैदी में है। सभी लोग यहाँ पर जो है वो सभी अधिकारी, सभी लोग यहाँ पर एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देखिए, सबसे पहले तो क्या कुछ हुआ है याद कर लीजिए। सुबह ही एयरपोर्ट पर अभिजीत दिपके को ये पर्ची थमाई जाती है, लेटर थमाया जाता है चिट्ठी की, आप प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बीच यहाँ देखिए जितने भी जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका मूवमेंट तेज़ हो गया है, क्योंकि अभिजीत दिपके बैरिकेडिंग के बाहर आए हैं और एक बड़ी भीड़ उनके साथ जो है वो यहाँ पर है। अंदर धकेल दिया क्या? लेना, बोलो, ये लो। हाँ, देखिए बहुत शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन अंदर चला। क्या हो गया अचानक? कोई है आप? कोई? अरे भैया, अरे क्या हो गया जो अचानक से आप लोगों को इधर आना पड़ गया? मोमेंटम बनाने के लिए क्या? प्यार से कर रहे हम। नहीं तो बैरिकेडिंग के बाहर आने की क्या जरूरत पड़ गई? अभिजीत दिपके खुद निकले बाहर, क्या जरूरत क्या पड़ गई? देखिए बहुत शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन पहले चल रहा होता है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा अरे जरूर शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, बाहर यहाँ आने की जरूरत क्या जरूरत पड़ गई? आप हमसे पूछ रहे हैं, आप धर्मेंद्र प्रधान से पूछ रहे हैं कितने कॉकरोच यहाँ पर आए हैं? उनसे आप क्यों पूछेंगे? उनसे आप नहीं पूछ सकते। अरे बाहर क्यों निकले हो? बाहर क्यों निकले हो? आप हमसे पूछ सकते हैं, उनसे नहीं पूछ इजाजत है। अरे इजाजत तो अंदर प्रदर्शन की है ना, बाहर क्यों निकल रहे हैं? ये सवाल। ये देखिए बहुत अब इसी को कहते हैं मोमेंटम बनाना। अब इसी की बात चल रही है, इसी की बात चल रही है। यही डिस्ट्रैक्शन, यही मोमेंटम पर सवाल है कि देखिए अब तमाम चीज़ों को जोड़िए आप। यूजीसी का प्रोटेस्ट होना था, परमिशन नहीं दी गई। किसान आंदोलन होना था, परमिशन नहीं दी गई। पहलवानों का प्रदर्शन होना था, परमिशन नहीं दी गई। लेकिन अगर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को इजाज़त दी जाती है, अगर इस देश के तमाम छात्रों को, युवकों को ये इजाज़त दी जाती है कि आप जाइए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराइए, उसके बाद अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अंदर लोग रहते हैं, अपनी बात कह रहे होते हैं, लेकिन अचानक से अभिजीत दिपके उठते हैं, उनके साथ उनके साथी कार्यकर्ता उठते हैं, और यहाँ जो आप गेट देख रहे हैं, सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश होती है। ये क्या है? यही सवाल है। अचानक से यहाँ पर भी फुर्ती बढ़ी है, लेकिन प्रदर्शन जो है वो नियंत्रण में है। नियंत्रण में इसलिए है क्योंकि नियंत्रण से इसको बाहर करने की कोशिश की गई है। यह स्थिति है फिलहाल यहाँ की। तो 6 जून के इस पूरे घटनाक्रम को हम ख़त्म कहाँ करें? अभी प्रदर्शन ख़त्म नहीं हुआ है, 12 साढ़े 12 ही बज रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमें इस पर काम भी करना है, रिपोर्ट पर आपको दिखाना भी है। अच्छा पानी नहीं है यहीं ख़त्म करेंगे रिपोर्ट को, यही हकीकत है। देखिए इस भीड़ को लेकर, इस भीड़ के कंपोजिशन को लेकर, कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन को लेकर जब पूरी कहानी ख़त्म होगी ना, तो यही होगा कि नल खुलेगा, पानी है ही नहीं।
यही टंकी की हालत है प्रदर्शन की। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? देखिए, आदर्श तौर पर ये आप कह सकते हैं कि देश की राजधानी के भीतर एक गुट जमा हुआ, छात्रों का एक हुजूम, अब छात्रों कहना सही नहीं होगा, कुछ लोगों का हुजूम यहाँ जमा हुआ। क्योंकि आप जब इस पूरे कॉम्पोजिशन को गौर से देखेंगे, अब चाहे अभिजीत दिपके को देखें आप, उनके आसपास बैठे हुए भीड़ को देखें आप, नीट के छात्र, सीबीएसई के छात्र, एसएससी जीडी के छात्र, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा के छात्र, यूपीपीएससी के छात्र नहीं दिखेंगे आपको। बढ़िया पैंट शर्ट जूता। अब ये मत कहिएगा कि ये अब देखो कपड़े से पहचान रहे हैं, नहीं, कपड़े से हम पहचान नहीं रहे हैं ना, कपड़े से जज कर रहे हैं, हम बस आपको कॉम्पोजिशन समझा रहे हैं कि आप इस भीड़ को देखकर इतना अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कोई सीरियस प्रोटेस्ट नहीं है, सीरियस प्रोटेस्ट नहीं है। आप देखिए ना भीड़, ये देखिए, ये 22 मिलियन फॉलोअर्स के साथ जिस मुहिम की शुरुआत होती है, जिस मूवमेंट की शुरुआत होती है, संगठन का उसको रूप दिया जाता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप प्रदर्शन की बात करते हैं, लेकिन प्रदर्शन आपका बड़ा हल्का लगता है। हल्का क्यों लगता है? इसलिए नहीं लगता है कि मुद्दा हल्का है, मुद्दा तो बहुत गंभीर है। मुद्दा गंभीर है इसीलिए इस देश के भीतर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इंडियन यूथ कांग्रेस, NSUI के मतलब हज़ारों लाखों कार्यकर्ता सड़क पर हैं। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस देश के किसी अलग अलग राज्य के अलग अलग कोने में प्रदर्शन चल रहे होंगे, और बीजेपी की सरकार में पुलिस की लाठियां उन इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं पर बरस रही होगी। प्रदर्शन उसको भी कहते हैं, प्रदर्शन इसको भी कहते हैं, लेकिन इस प्रदर्शन में और उस प्रदर्शन में बड़ा फ़र्क होता है। इस प्रदर्शन को जब आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर आम लोगों से बहुत ज़्यादा की तादाद में आपको मीडिया के कैमरे नज़र आएंगे, क्योंकि तमाम जो है शोशाबाजी सोशल मीडिया की ही है। यही कोशिश थी कि हम इसको जो है वो छात्रों का प्रदर्शन बना कर रखें, लेकिन वो भी होता दिख नहीं रहा है। यही दिख रहा है कि सोशल मीडिया का एक हंगामा था, जो हंगामा सड़क पर उतरते उतरते बहुत सारे कह सकते हैं कि आप नियमों की अनदेखी और बहुत सारे एकदम हल्की बयानबाजी में जो है वो निपट गया। लेकिन मुद्दा ये बहुत बड़ा है, मुद्दा ये बहुत गंभीर है, और जैसा एक छात्रा ने, एक लड़की ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि आप सिर्फ अगर संख्या पर नहीं जाएंगे कि कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ यहाँ चल रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आप नज़र दौड़ा लीजिए, तमाम रिपोर्ट्स देख लीजिए आप, 100 लोगों पर 500 कैमरे हैं और 500 माइक आईडी है। अब फिर हमको ये लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया है। बताइए, 100 लोगों की भीड़ में 500 कैमरे हैं, तब 500 कैमरे को गोदी मीडिया कहा जा रहा है। खैर, मुद्दा बहुत गंभीर है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, अकाउंटेबिलिटी अब नहीं लीजिएगा मालिक तो कब लीजिएगा? बच्चों की मतलब बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, अपने कागज़ पर अपने माँ बाप से माफ़ी मांग रहे हैं आपकी गलती के, जो गलती आपकी है, आपके विभाग की है, आपके अधिकारियों की है। तो अगर इस संख्या को हम भूल जाएं लेकिन इस शोर को सुनने की कोशिश करें, तो शोर यही है कि इस देश के भीतर शिक्षा और परीक्षा में जो धांधली, गड़बड़ी, माफियागिरी चल रही है उसको बंद किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। कैमरे के पीछे आशित प्रकाश है, मेरा नाम भारत सूरज है, और ये रिपोर्ट आप विट्टी चोखा पर देखेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का आज का प्रदर्शन कैसा रहा है, आप इसको लेकर क्या कुछ सोच रहा है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे मत भूलिएगा। नमस्कार।